सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है करवा चौथ। और तो सबसे पहले हर एक लेडीज को, हर एक मैरिड वुमेन्स को चौथ हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आज का व्लॉग स्पेशल करवा करवा चौथ से रिलेटेड है। मैं आपको पहले एक बात बता दे रही हूँ कि मेरी वॉइस इस टाइम पे आई डोंट नो व्हाई, कैसे, क्यों, कब हो जाता है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी मेरा गला बैठ रहा है, जबकि मैं इतना मतलब लाउड भी नहीं कर रही हूँ, ना कहीं कोई मंदिर गई, ना कहीं कुछ भी नहीं ऐसा कि मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बुलाऊं। तो आई डोंट नो, क्यों हमने देख के जान ही लिया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है आज मेरा। मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ और प्लीज आप लोग मेरे मेरे फेवर में नहीं, सही और गलत के फेवर में बात करिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले से ही पूछना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे कि दी आप करवा चौथ कर रही हैं, भाभी आप करवा चौथ कर रही हैं, मतलब के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे जो मेरे इंस्टाग्राम पे फैमिली है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन जुड़े हुए हैं, जिनको हर फेस्टिवल की जानकारी चाहिए, क्या आप वेयर करने वाले हो, करवा चौथ पे क्या करने वाले हो स्पेशल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहती हूँ, तो मेरा हर फेस्टिवल स्पेशल होता है। तो जैसा कि जो लोग मुझे इस तरह से जानते हैं, तो ये सच है कि मुझे हमेशा से चीजों का बहुत शौक रहा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहती थी। तो एक करवा चौथ साल भर के फेस्टिवल में से फेवरेट फेस्टिवल रहा है मेरा बचपन से। जब मेरी मम्मी, मेरी चाची लोग करती थी पूजा, मेरी दादी लोग, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मतलब मेरी मम्मी के पास आज भी वो एल्बम्स रखे हुए हैं, जब करवा चौथ पे वो लोग फोटोज क्लिक करवाते थे और मैं बैठी होती थी साइड में, कथा सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कहानियां वानियां सुनना। नहीं करने वाले भी बताइएगा। और मुझे मतलब जानना है ये चीज कि जो ये खंडित शब्द है मेरा, वैसे मैं बता दूं, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, कि ये जो करवा चौथ है ये खंडित है हमारे यहाँ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों खंडित होता है? हम खाना नहीं छोड़ते, हम सोना नहीं छोड़ते, हम चीजें नहीं करना छोड़ते हैं, त्योहार क्यों खंडित करते हैं? मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया। शादी के पहले भी कभी किसी का सुनती थी ना कि ये फेस्टिवल खंडित है, तो भी मेरा यही आर्गुमेंट होता था कि यार ऐसा कैसे, ये मतलब जीना मरना तो हमारे हाथों में नहीं है। साल में एक बार त्योहार आता है और हमारा पूरा देश त्योहार के मामले में माना जाता है, जानी मानी हस्ती में रहते हैं हम। तो फिर किसी के डेथ होने पे वो त्योहार खंडित कैसे हुआ? ठीक। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि यार ऐसे कौन से ग्रंथ में, ऐसे कौन से पुराण में, ऐसे कौन से वेद में, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि किसी के डेथ होने पे वो त्योहार पूरा जीवन, जब तक जीवन रहेगा वो त्योहार खंडित है? वो त्योहार कब होगा? जब हमारे यहाँ किसी मतलब किसी की वाइफ को लड़का हो, स्पेशली लड़का। यहाँ भी मुझे ये हमारे समाज की दोहरी डबल फेसेस चीजें नहीं पसंद आती हैं कि लड़का होगा तो त्योहार वापस आएगा, लड़की होगी तो नहीं आएगा। या तो गाय और या गाय भैंस को बछड़ा हो जाए, जो भी है, तो बछड़ा हो जाए तो उनमें भी मतलब लड़का ही हो, तो ये फेस्टिवल वापस आता है। अदरवाइज सालों साल निरंतर ऐसे चलता रहता है। और ऐसा भी मैंने सुन के रखा है कि त्योहार अगर एक बार खंडित हो गया तो वो त्योहार जल्दी वापस नहीं आता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। फिलहाल तो हमारे यहाँ कई सारे फेस्टिवल खंडित हैं, तब मुझे अफसोस होता है, बुरा लगता है, लेकिन इतना नहीं जितना ये करवा चौथ मुझे यहाँ तकलीफ देता है। मतलब मैं ऑन कैमरा आके वो चीज बता नहीं पा रही हूँ, मगर मैं सुबह से 2 बार 3 मेरे आंसू आ चुके हैं कि यार दुनिया करेगी, दुनिया हर चीज अपने पति के लिए व्रत रखेगी, और मैंने वर्ल्ड का बेस्ट पति पाया है, मैं उसके लिए फास्ट नहीं रख सकती। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, हर्टली मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का। तो मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए इतना तैयार श्यार होके थोड़ा सा मैंने कहा नहीं है मैं आज वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मूड पूरा खराब हो जाता है यार। साल में एक बार त्योहार आता है, उसमें मुझे लगता है इंसान मर, जो जिसकी डेथ हुई वो तो चला गया हमारे बीच से, क्योंकि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं था। और ऐसा साल भर ना मनाओ वो त्योहार, मुझे समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो जीवन काल, मतलब इवन यहाँ तक कि अगर मेरे बच्चे भी होंगे, उनकी बहुएं भी आएंगी, तो वो भी नहीं करेंगी। तो ये तो जनरेशन गैप होता जा रहा है। ठीक है, एक जनरेशन तक सफिशियंट रखो, तब भी समझ में आता है। ये क्या है कि एक खानदान का कोई एक्सपायर हुआ तो उसकी वजह से हम, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर
अगर किसी को हर्ट हो मेरी बात से तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो है वो ऑन कैमरा मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज आप लोग मुझे बताओ कि क्यों नहीं करना चाहिए करवा चौथ। हमारे यहाँ मतलब मम्मी मेरी सासू माँ करती थी पहले, आज से मतलब 5 साल पहले करती थी। अभी ये जल्दी हाल ही में खंडित हुआ, हमारी शादी के 1 साल पहले। तो जिसका मुझे इतना ज्यादा अफसोस होता है ना कि मुझे पूरे साल के इतने फेस्टिवल में इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे करवा चौथ पे लगता है। मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो चीज शब्दों में। मैं हंस रही हूँ, मैं भले कुछ भी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये अपने बुजुर्गों, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है इसके लिए हम ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा कहीं लिखा भी है। ठीक है, मैं बड़े बुजुर्गों की बात से एग्री करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं हर चीज, लेकिन उनको भी हमारी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि बच्चे जो, ठीक है, जो आपके सामने हुआ, आपकी उसमें हुआ, तो हम दूसरी मतलब जनरेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो हर बार हर साल हम हमारे मन का मतलब मन को मारते हैं, तो ये भी तो एक क्राइम ही है। क्राइम है कि नहीं है, मानो या ना मानो आप लोग, ये भी एक हत्या ही है। तो ये जो हत्या हम हर साल करते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ी है। प्लीज बताना हाँ, कि खंडित वाला सिस्टम मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब आई एम टोटली सॉक्ड कि यार लोग कहते हैं जमाना बदल गया, लोग बदल गए, इंसान की सोच बदल गई, चीजें बदल गई। हाँ, सब चीजें बदली हैं, पर फिर भी हम क्यों इतना ठीक है, बड़े बुजुर्ग पूर्वज हमारे कहते थे, तो ये तो वही बात हो गई ना कि लिखा कहीं नहीं है, सिर्फ कुछ बुजुर्गों ने ये प्रथा बना दी है, उसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज को मुझे तोड़ना नहीं कि हर एक प्रथा गलत नहीं, हर चीज के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, स्पेशली मैं इस खंडित वाले शब्द से के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों है यार। मतलब हर दिन हम हमारे मन को, हर साल हम हमारे मन को मारते हैं। और अभी तो मैं मेरे खानदान में अभी इकलौती बहू हूँ, अभी मेरे बाद बहुत सारी आएंगी। आई डोंट नो उनको इतनी एक्साइटमेंट रहेगी या नहीं, ये तो हमें अभी से नहीं पता है। लेकिन बताओ, हमारे जैसी कितनी हमारे खानदान में बहुएं आएंगी जो हर साल ऐसे ही सोच में रहेंगी, पूरे साल तक सोचेंगी कि बताओ इतना प्यारा फेस्टिवल, पति मतलब ऐसा नहीं है कि उसी दिन व्रत रहने से लंबी उम्र होती है पति की, मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर पति को प्यार, इज्जत, सम्मान और सबसे बड़ी चीज है कि उसके साथ रहा जाए, उसको उसके सुख दुख में साथी बन के रहा जाए, उसके हर एक चीजों का ध्यान रखा जाए, तो ऑटोमेटिक, और उसके चेहरे की स्माइल की वजह बन पाए हम पत्नियां, तो ऑटोमेटिक पति की उम्र लंबी हो जाती है, मेरा ये मानना है। लेकिन क्या है ना कि जब सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया मगन होती है करवा चौथ की चकाचौंध में, तो वहां पे हम दुखी होके बैठे होते हैं कि हाय मेरे यहाँ नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को, मेरी इस सोच को समझाओ, या तो एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं होता, कहाँ ऐसा लिखा है। ये खंडित शब्द 1 साल मान लिया, 3 साल मान लो यार, 5 साल मान लो, जीवन भर के लिए इतनी बड़ी खुशी से दूर कर दो। कहा कि कुछ होता, ये हाँ मैंने ये भी सुना कि ठीक है रहो, रहना है, कुछ हो हवा जाएगा तो। अरे जो चीज हुई नहीं उसके लिए पहले से क्यों सोचना। ठीक है, एक बार मौका दो हमें, हम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम नहीं कर रहे तो क्या चीजें नहीं हो रही हैं, तब भी हो रही है ना, तब भी जो चीज होनी होगी वो होगा ना। तो पहले से इतना निगेटिव माइंड में क्यों लेके चले कि कुछ हो हवा जाएगा तो, हो हवा जाएगा तो, अरे यार हुआ नहीं तो हो हवा जाएगा कहाँ से, वो बात की बात देख लिया जाएगा ना। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज 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 मुझे इस भ्रम से, इस मतलब मेरा मानना है कि ये टोटली अंधविश्वास है जिसमें हम जी रहे हैं, और मैं अंधविश्वास को मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैं इस अंधविश्वास को जीवन में नहीं उतारती हूँ। किसी भी फील्ड का अंधविश्वास मेरे लिए इफेक्ट नहीं करता है। मुझे ये इफेक्ट करता है कि भगवान क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम हर चीज मतलब परमानेंट हर चीजें करते हैं, बस सिर्फ हम एक चीज नहीं कर सकते, वो क्या है, क्योंकि उस दिन जमाने पहले कोई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अब जितनी पीढ़ियां आएंगी वो त्योहार नहीं मना पाएंगी। और दूसरी चीज, सेकंड थिंग की मैंने कहा कि लड़का होता है, मतलब बड़े बुजुर्ग ऐसा बोल के गए कि लड़का होगा तभी वो त्योहार वापस आएगा, लड़की होगी तो वो फेस्टिवल वापस नहीं आएगा। क्यों यार, मैं आप बड़े बुजुर्गों से पूछती हूँ, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग मेरा वीडियो देखे, क्यों, क्या लड़की पैदा हुई थी तो उसमें दर्द नहीं हुआ था क्या? एक माँ बिना पेन के, बिना दर्द सहे
बेटियां पैदा हो जाती हैं, या फिर उस बेटी ने मतलब बेटी पैदा हुई तो रोई नहीं थी, क्या नहीं था, चीजें सब वही है ना। तो फिर इतना अंधविश्वास क्यों यार, अभी भी हमारे समाज में इतना अंधविश्वास क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज अगर जो लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो आज कमेंट करके मगर मेरी सोच से, मेरी बातों से एग्री कर रहे हो तो प्लीज शायद जो चीज मैं बोल नहीं पा रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हो तो कमेंट में जाओ, भर दो, मुझे सजेशन दो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल से बहुत बुरा लगता है कि भगवान की दुआ से सब चीज मैं पाई हूँ, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा सब चीज, अच्छा दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड पाई हूँ मेरे हिसाब से। तो उसी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं मतलब वो चीज है आपको शायद, क्योंकि मैं स्माइल दिखाती हूँ अपनी ऑन कैमरा, मैं सैडनेस नहीं दिखा पाती हूँ, तो मैं वो चीज नहीं दिखा पाती हूँ, तो मुझे उस चीज का बहुत बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तो आप लोग मेरी बात से अगर एग्री करते हो तो कमेंट में भर दो यार, और अगर नहीं करते हो तो उसको भी बताओ, ताकि मैं वो चीज को एक्सेप्ट करूँ। ये जो मेरा दिल है ना, वो गलत चीजें नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, आई डोंट नो व्हाई, गलत चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना इतना निगेटिव कर पाते हैं, ना मतलब ना सोच गलत बर्दाश्त कर पाते हैं, ना गलत सह पाते हैं, ना गलत टोन बर्दाश्त होती है सामने वाले की, कुछ भी गलत नहीं। या तो मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल पाती हूँ, या तो मेरे आंसू के थ्रू निकलता है, तो ये मेरी खासियत रही है। तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है। इस बात पे मैं अपनी मेरी सासू माँ से भी बोलती हूँ कि मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मम्मी भी बेचारी मेरी क्या कर सकती है, क्योंकि वो भी भाई बड़े बुजुर्गों के थ्रू कवर अप कर दिए जाते हैं बड़े लोग। तो मैं मेरी चाची वाची सबसे मैं बोलती हूँ कि ये चीज, मैं मेरी दादी को भी बोल रही, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि कौन सी प्रथा और कौन से जनरेशन और कौन से जमाने में हम जी रहे हैं, जहाँ पे जन्म मरण हम जानते हैं कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, सब भगवान की माया होती है। जिसको जब पैदा होना है वो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए उसके साथ आएगा ही। और जब जिसका जो दिन फिक्स है वो उसी दिन जाएगा ही जाएगा, फिर उस दिन करवा पड़े या दिवाली या होली या कुछ भी पड़े। ठीक, मैं मानती हूँ कि एक साल हमें वो चीज से त्योहार, क्योंकि वो खुशियां नहीं होती हैं, लेकिन ये जो जीवन पर्यंत चलने वाला सिस्टम मेरे समझ से बाहर है। तो मैं आप लोगों से, ठीक है, मैं एक बात और बता रही हूँ, क्योंकि अब आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं लास्ट में ये बात बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं शायद ना करूँ, ये मेरा बैड लक है। ठीक है, मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर बड़ों की बात मानती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं नहीं करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर जब कभी मैं सास बनूंगी तो मैं आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि ये चीज वहां लागू नहीं होगी, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। अभी तो बहुत टाइम है, देखा जाएगा। सो यही कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी आप लोगों से। और एक बात कि ये जो लड़कों के लिए फास्ट रहा जाता है, लड़कियों के लिए नहीं रहा जाता, इसके भी मैं अगेंस्ट हूँ, टोटली अगेंस्ट हूँ। क्या यार, लड़कियों को तो और प्रे की और उसकी स्ट्रांगनेस की जरूरत होती है, तो उनके लिए क्यों नहीं मम्मियाँ रहती व्रत। मैं मेरी मम्मी से भी हमेशा झगड़ा करती थी कि मम्मी जब देखो तब से घर के लिए व्रत रहना, मेरे लिए रहो तो वो मेरे दिल रखने के लिए, तुम्हारे लिए भी तो है, क्या नहीं रहती हूँ, क्या तुम्हारे लिए बच्चों के लिए ही तो है, ऐसे बोलती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आता, मेरे लिए नहीं रहती थी, सिर्फ घर के लिए रहती थी। तो बस लेकिन इन फ्यूचर भगवान ने मुझे बेटी दी तो मैं जरूर रहूंगी, ये भी एक फैक्ट है। टुडे इज माई वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करके कॉमेंट जरूर करना। हाँ, सो टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।